चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, यस, तो आई होप आज ऑडिबिलिटी आपको काफी अच्छी रहेगी। आपको सारी वो और बेटर 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 होने वाली है। ठीक है, चलो, तो नॉट टू वरी। अब एक किताब आपको साथ में लेके बैठना है। टेक्स्ट बुक अगर है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट चिल रिलैक्स, दिमाग लेके बैठो, वो ज्यादा जरूरी है। एक नोटबुक ले लो, जरा पेन या पेंसिल ले लेना। जहां मैं कुछ बोलूं तो आपको लिखना है, बाकी तो आपको खाली जो है वो शांति से सुनना है और देखना है। क्योंकि हमने पहले सेशन में आई गेस खाली रूटीन कुछ बिजनेस फंडा के साथ चालू किया था, राइट। अभी हमने डिटेल में चैप्टर के अंदर नहीं गए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कोड लिखवाया था, एक ही चीज लिखवाई थी लास्ट सेशन में कि लर्निंग इज इन प्रेजेंट, अर्निंग इज इन फ्यूचर। बराबर है, राइट। तो इसी के साथ जो है आगे हम और बढ़ेंगे। सबसे पहले एक बिजनेस फंडा के साथ, फिर टेक्स्ट बुक के जो सारे टॉपिक है पेज नंबर वाइज एक एक करके हम कवर करेंगे। बराबर है, तो स्टार्ट करें। जरा ध्यान से देखना आज का फंडा। बराबर। अब आप सबको एक पेन दिख रही है, पेन दिख रही है, ठीक है। ये पेन को अब यहाँ पे मेरी जेब नहीं है तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं। बराबर है, विजिबिलिटी है थोड़ी। पेन को मैंने रख दिया, बराबर है, ध्यान से। एक पेन है ये पेन को मैंने उठाया, सब लोग देख सकते हैं, तुम मेरे कब्जे में हो। पेन दिख रही है, राइट। इसको मैंने जो है वो अपने यहाँ पे टी शर्ट पे लगा दिया, राइट। पेन को ये मान लेते हैं मेरा जेब है, तो पेन को जेब में रख दिया। ध्यान से सुनना, पेन को जेब में रखने का मतलब क्या होता है, आपको मुझे खाली इसका मतलब बताना है। मैंने ये पेन को ये जेब में रखा, इसका मतलब क्या मतलब होता है? रेज हैंड करना है, रेज हैंड करना है। ये पेन है, मैंने इसको अपने जेब में रखा, इसका मतलब क्या? चलो रेज हैंड करो, सिंपल क्वेश्चन है। पेन को मैंने जेब में रखा, उसका मतलब क्या? इससे आपको क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं? दिमाग लगाना चालू कर दो दिमाग लगाना। थोड़े चाय के छींटे डाल दो, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो जल्दी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं रेशल के साथ। यस सब वो आपको बिलोंग करता है। अच्छा, चलो, तो पहला आंसर ये है कि पेन बिलोंग्स टू मी, क्योंकि मैंने अपने जेब में रखा है। ठीक है, चलो पहले सबके आंसर सोच लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। महर्षि पेन को जेब में रख दिया मैंने, इसका मतलब? सर मैं वही बोल रहा था। अरे ऐसा गंदी बात, तुमने किसी का आंसर जो है वो चुरा लिया। चलो कश्यो वांदो नहीं, एक और आंसर ढूंढो। हिताक्षी, सर आपका वर्क खत्म हो गया। मेरा वर्क खत्म हो गया, ओके, इसलिए मैंने पेन को जेब में वापस रख दिया। शायद कुछ काम कर रहा था जिसके से पेन बाहर था, राइट। अब जैसी जिसकी सोच, ये आप सब अपने अपने हिसाब से जो लॉजिक लगा रहे हो, है ना, तो जो भी आप सोच रहे हो वो राइट ही है, लेकिन एंड कंक्लूजन क्या होगा वही तो ट्विस्ट है, राइट। तो हिताक्षी का भी आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिताक्षी को लग रहा है कि मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने ये पेन को वापस अपने जेब में रख दिया। वेरी गुड। हर्ष, हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा। हाथ में पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, चलो, मतलब जब जरूरत होगी तब मैं निकाल लूंगा उसको, ऐसा बोलना चाहते हो? ठीक है, चलो, यस। और वृष्टि भी बोलना चाहती है कुछ। वृष्टि, तो सेम आंसर। कौन सा वाला, किसका सेम टू सेम? वही कि आपको हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा और डिफिकल्टी नहीं रहेगी। चलो यस, मुझे कैरी नहीं करना पड़ेगा, डिफिकल्टी से मैं बच जाऊंगा और मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं निकाल लूंगा। वेरी गुड। हिमांशु, ये पेन आपकी है। ये पेन मेरी है। चलो वापस रिपीट हुआ, द पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है, मैं इसका ओनर हूं भाई। चलो ये भी सही है। ऊर्जा, सर कोई लेगा नहीं आपकी पेन। कोई और ले नहीं जाएगा, मैंने अपने जेब में डाल दिया है, सीक्रेट पॉकेट, है ना। चलो ये भी सही है कि मैंने अपने पास रख लिया, कोई हाथ डाल के तो दिखाए, कोई छू के तो दिखाए, है ना। चलो ये भी सही सोच है। तो जैसी जिसकी सोच, कोई बात नहीं, चाहिए आंसर, चाहिए दिमाग चलना चाहिए। वियर्ड से वियर्ड आंसर भी चलेगा, बट आंसर चलेगा, आंसर ही चलेगा, कोई भी आंसर लाओ। त्रिशा, सर वो आपके डेली यूज का पेन है तो फिर
आपको जरूर पड़ेगा। अच्छा, डेली यूज है वो मेरा, तो वो मुझे जरूरत पड़ेगी, वो मुझे काम लगेगी। ठीक है निशिता। सर ये पेन पे खो ना सके इसलिए। ये पेन कहीं खो ना जाए, साथ निभाना साथिया। ठीक है, चलो वेरी गुड। कृतार्थ। सर ये सिंबलाइज करता है कि आप जो वर्क करते हैं वो एक व्हाइट कॉलर जॉब है, यानी कि इसमें लिखना होता है और लेबर वर्क नहीं होता है। चलो चलो देखो, मतलब ये पेन का ऐसे लेके आया है, कृतार्थ जो है पेन का ऐसे लेके आया है। ठीक है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब पेन से उसने किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में भी सोच लिया है ना कृतार्थ। मतलब किसी की कैरेक्टर भी रिवील कर रहा है वो, कि भाई वो बंदा क्या कर रहा होगा या किस फील्ड से बिलोंग करता है ना। ये भी आप बोल सकते हो कुछ हद तक, क्योंकि हर कोई आप देखोगे तो हर कोई पेन कैरी नहीं करता है। मतलब पेन भी जो कैरी करता है वो भी कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन अपना दे रहा है। चलो तो ये भी एक्सेप्टेड। चलो हमारे ज्वेलरी के मालिक से बात कर ले, सोनी साहब। सर ये शो के लिए भी हो सकता है। शो के लिए हो सकता है, हाँ। मान लो कि ये तो मतलब एक, ये कौन सी है, सेलो की पेन है, सेलो की पेन है। लेकिन अगर मैं पीटर पार्कर, हाँ मतलब पार्कर वाली पेन में अगर लेके आऊं और वो मैं अगर रखूंगा, आहा सट्टा पर्सन है कि नहीं। ऑब्वियसली होती है ना 100 रुपए वाली पेन, 200 वाली पेन, 1000 वाली पेन। मेरे नाम वाली पेन अगर मैंने रखी, ओहो सीए सुकेतु सर, आहा स्वैग हाउस है ना, स्वैग हाउस है कि नहीं आ रहा, अरे लाना च पड़ेगा, है कि नहीं। चलो ये भी सही है। मानस। Sir, you are using the hook feature in the pen. आई एम यूजिंग The hook feature in the pen that puts in. हुक फीचर इसमें का, अच्छा ओ माय गॉड जिला, रे 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 रे, इसमें हुक है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मानस तो मुझे लग रहा है मानस के अंदर की सासू माँ जाग गई है, बहुत ही अंदर बहू रानी के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, पेन के ऊपर पूरी नजर है उसकी, हुक को भी नहीं छोड़ा। चलो ठीक है, हुक पैसा का वसूल कर रहे हैं। सही है सही है सही है, आने दो कोई टेंशन नहीं है, चाहिए अपने को। देखो जो कोई नहीं सोच सकता वो मानस सोच सकता है, और वही मानस को अलग बनाएगा। विधि का। सर आपको रखना अच्छा लगता है वहां पे पेन। बड़े अच्छे लगते हैं, आहा ऐसा कुछ है, पेन रखना अच्छा लगता है सर, मजा आता है, आपको सुकून मिला है ना, ऐसा कुछ होगा। चलो माही। यस सर, आपने वहां पे पेन रखा तो वो वैसा भी इंडिकेट कर सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, और आपको वो साइन के लिए चाहिए पेन साथ में। अच्छा मतलब मैं एक्चुअली सुनना तो नहीं चाहता था मेरी तारीफ, लेकिन थैंक यू। पर सर मैंने पढ़ा है बहुत जगह कि मींस इफ अ पर्सन इज वेयरिंग अ वॉच, उसके पास पेन हो, तो वो सब उसके करियर ऑप्शंस, मतलब वो उसकी पंक्चुअलिटी और सब शो करता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये मतलब सदियों से हमने जो पढ़ा है राइट, कि रोलेक्स पे अगर रोलेक्स आप जो है वॉच अगर आप पहनते हो तो ऑब्वियसली दैट doesn't just only indicates the time, it actually indicates the time of that person, है कि नहीं। यस तो ये भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ हम बोल सकते हैं, राइट। माही को भी बोलना है, माही, माही ने तो बोल दिया आई गेस। यस माही ने बोल दिया, ओके। एलोपॉजी, हाँ हाँ सॉरी, हाँ जय पाजी। सर पेन आप पे शूट करती है। पेन, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ओके, पेन शूट कर रही है। बस मैं तो ये इसलिए कर रहा था ताकि लोग मेरी तारीफ करें, बस मैं तो यही चाहता था, और तो छोड़ो बाकी सब तो मुंह माया है, क्या करेंगे अब। शिव पटेल, शिव जी खुद आए हैं बताने के लिए हमें धरती पे, क्या बात है। शिव जी पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाथ में पकड़ने से अच्छा पॉकेट में ना रखे हैं तो। वही सर, इतने बिजी होते हैं सर, मैं तो वो साइरस उन्हीं दोनों पेन से कुछ ना कुछ, दोनों हाथों से कुछ काम कर रहा हूँ, तो शायद मतलब मेरे हाथ जो है वो कहीं और काम में यूज हो जाए, तो पेन को साइड पे रख दो, जब जरूरत पड़े तब। ठीक है चलो कोई नहीं, हाँ खत्म। और है किसी की सोच, कोई लाया है एकदम धरती से फाड़ के। हिमांशु एक और लेके आया है, हिमांशु। सर पेन आपकी पहचान है। पेन मेरी पहचान है, ठीक है। पेन मेरी पसंद है, कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे सर आपको ये पेन पसंद है, कौन बोल रहा है, रुको चैट बॉक्स में। सागर बोल रहा है सर आपको ये पेन पसंद है इसलिए। अच्छा ठीक है, मतलब जो चीजें मुझे पसंद होगी वो मैं लेके घूमूंगा, है ना।
तो मैं आलिया भट्ट को कोशिश कर रहा हूँ साथ में लेने को, लेकिन नहीं आ रही है वो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो रणबीर कपूर से दूर हो जाए, फिर मैं भी उसको लेके घूमूं। ठीक है। चलो कुछ बोल रहे, मितांगी बोल रहे स्टाइल के लिए। चलो ठीक है, स्टाइल इंडिकेट करेगा। हेली को भी बोलना है। यस सर, मे बी वो आपका बिजनेस हो। मे बी। और अब लेके आए, लाया बाकी आयु बिजनेस आयु। किसी को लग रहा है कि शायद मेरा उस प्रोडक्ट का बिजनेस हो और मैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दैट्स इट आई गेस, इतने सफिशिएंट है बना, ये तो चलता ही रहेगा पूरा, मतलब लग रहा है जब तक कि सारे पार्टिसिपेंट बोलेंगे 1 घंटा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इतना में इतना ही रखते हैं, बाकी सब लोग जो है वो आंसर अपने पास रखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन, मेन ट्विस्ट, राइट, कि क्यों आपको ये सवाल पूछा और किसका आंसर सही है। सुनना चाहोगे? छोड़ो ना, अभी चलेगा, आगे बढ़ते हैं ना, उसमें क्या सुनने का है। हाँ सर, इतना सारा आंसर सबका सुना सर, कितना घटिया घटिया आंसर भी सुना लोगों का, है ना। अभी फाइनल कंक्लूजन के लिए तो आंसर तो बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। पेन को जेब में रखने का मतलब होता है, पेन को जेब में रखने का मतलब होता है, पेन को जेब में रखने का मतलब होता है पेशेंस क्यों खत्म? नहीं, अब मैं फाइनली बता रहा हूं, पेन को जेब में रखने का मतलब होता है पेन को जेब में रखना, पेन को जेब में रखने का मतलब होता है पेन को जेब में रखना, और कोई मतलब होता नहीं है। ये तो ऐसे ही पेन पड़ी थी तो मैंने, आपका लेक्चर शुरू हुआ, पेन दिख गई तो मैंने अपने यहाँ पे रख दिया। ये रेड पेन का मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ऐसे ही टाइम पास, ऐसे ही रखी थी। ध्यान से जोड़ेंगे, हम बिजनेस के टॉपिक के साथ जोड़ेंगे। पेन को जेब में रखने का मतलब सिर्फ पेन को जेब में रखना होता है, और कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आपने बनाए, मतलब आपने बनाए, बराबर। वैसे ही अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करने वाले हो, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करने वाले हो तो ध्यान से सुनना, एक वर्ड आएगा जो आपके बिजनेस लाइफ के साथ हमेशा जुड़ेगा, एक वर्ड आएगा, और वो वर्ड है नो। वो वर्ड है क्या? नो। और किसी महापुरुष ने बहुत अच्छे से बोला है, नो मीन्स नो। याद आया? पिंक पिक्चर याद आया? पिंक मूवी, तापसी पन्नू, अमिताभ बच्चन। नो मीन्स नो, और कोई दूसरा उसका मीनिंग होता नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लो कि मैं अगर ये पेन बेचने निकलता हूं, आप में से किसी को बोलता हूं ये पेन खरीद लो ना, और किसी ने बोला सर ये पेन अच्छी नहीं है, वो आपकी सोच है, उसने नो बोला, वो उसकी सोच है। समझ में आ रहा है? तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ नो, क्योंकि बिजनेस में नो आएगा। हर कोई ऐसा बोला हाँ सर लाओ पेन दे दो सर, नहीं होगा ऐसा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बराबर है, बिजनेस में नो आएगा, बट ये नो का मतलब आप खुद निकालोगे। सामने वाला हो सकता था, आप ये जो पेन बेच रहे हो वो रेड पेन है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट ब्लू पेन की है, इसलिए उसने ना बोला, और आप क्या समझते हो कि मेरी पेन शायद अच्छी नहीं है इसलिए। ये तूने सोचा, सामने वाले ने तो क्या सोचा था कि मैं पेन, रेड पेन का क्या करूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हो सकता है आपकी पेन 10 रुपए की थी, उसको 5 रुपए वाली चाहिए, तो तुमने क्या सोचा, यार मेरी पेन अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है? वो नो का रीजन आप अपने आप को दे रहे हो, बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है, सबसे पहले नो को एक्सेप्ट करना सीखो कि इट इज जस्ट अ नो, नो इज जस्ट अ नो, और कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। मतलब फ्यूचर में अगर आप भी कहीं से अगर रिजेक्ट हो जाते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी होगी, सीए करोगे ना बहुत सारे, अगर जो भी करने वाले हैं, तो नो नहीं आएगा लाइफ में, नो आएगा। मैंने दिया था इंटरव्यू सबसे पहले, मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था कोटक बैंक अहमदाबाद में, फर्स्ट इंटरव्यू, कोटक बैंक अहमदाबाद हेड ऑफिस, पहला इंटरव्यू, नो। क्या आया? नो आया।
तो अब मैं क्या करता, मैं ये सोच लेता यार मैं तो बेकार इंसान हूँ यार, मैं तो के ठिकाना नहीं है, मेरा तो चेहरा अच्छा नहीं है, मेरा तो नॉलेज अच्छा नहीं है। अरे बेटा तूने सीए किया है, 150 करोड़ में से खाली 2 लाख सीए होते हैं, 150 करोड़ में से 2 लाख सीए, और वो 2 लाख में से तू है। बड़ौदा में 60 लाख का पॉपुलेशन है, 60 लाख, उसमें से 2000 सीए, कितने हैं 2000, वो 2000 में से मैं। तो बेटा तू कुछ तो है, तू अपने आप को मीनिंग मत दे, बराबर। इट वॉज जस्ट नो। हो सकता था उनको जो है ना 100 लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, मेरे साथ 100 लोग आए थे, उसमें से सीट्स कितनी थी पता है? 5 सीट्स थी, खाली 5। तो उन्होंने क्या किया पता है? वो बाद में मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वो 5 उन्होंने ना लोकल जो अहमदाबाद के ना उनको सिलेक्ट किए, ताकि उनके लिए बहुत इजी हो जाए। जो अहमदाबाद के जो लोकल थे उनको प्रायोरिटी दी, क्योंकि मैं बड़ौदा से हूं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आएगा, फ्यूचर मैंने जॉब छोड़ दी तो। लेकिन वही लोकल अहमदाबाद वाले होते हैं तो वो तो कितने कंफर्टेबल होते हैं। तो समझ आया? तो उनका क्राइटेरिया क्या था, जो अहमदाबाद वाले ने उनको सिलेक्ट करने का। इंटरव्यू सबका लिया, लेकिन फाइनली बाद में लास्ट राउंड में दे डिसाइडेड कि लोकल अहमदाबाद वाले चाहिए। तो इट वाज अ स्पेसिफिक रीजन, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? लोकलाइट। लेकिन मैंने क्या सोचा, यार मेरा इंटरव्यू मैंने बराबर क्यों नहीं दिया, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, हाँ मेरे में नॉलेज नहीं था। तो वो सब तूने मीनिंग दिया खुद को, जो कि गलत है। तो बिजनेस में जब भी मतलब अगर आप अपनी कोई सर्विस दे रहे हो, अगर कोई ऐसा बोलता है आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, सी प्रैक्टिकली आप 100% हर ह्यूमन को सेटिस्फाइड करो, पॉसिबल है? कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, मैं कितनी बार मैं स्टर्लिंग में मैं जाके आया हूं कितनी बार, विद सम पर्सनल मेडिकल रीजंस। लेकिन बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं मजा आ रहा है, डॉक्टर की सर्विस अच्छी नहीं है। अब मतलब वो स्टर्लिंग के डॉक्टर खराब है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो बिजनेस में है ना, ये वर्ड को हमेशा अपनी जेब में रखना। नो अकसो वांदो नहीं, सारू, थैंक यू, आओजो, बाय बाय। समझ में आ रहा है? फिर इस नो को क्या करने का पता है? अगर नो आता है ना तो इसको है ना यस में कन्वर्ट करने की कोशिश करने की, इसको यस में कन्वर्ट करने की कोशिश करने की, बराबर। अब जैसे कि किसी को आप पेन बेच रहे हो और वो बोलता है नो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? अरे तुम्हारा कोई बेटा है, तुम्हारे घर पे कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, अरे उनके लिए लेके जाओ। समझ में आ रहा है? तो उसको है ना इसके सब अलग अलग बेनिफिट्स बताओ। हो सकता है मेरे पेन में स्मेल हो, फ्रेग्रेंस हो, आती है ना ऐसी पेन फ्रेग्रेंस वाली स्मेल, तो मैं उनको लिख के बताऊं, सर ये स्मेल करो ना। वो सर ने स्मेल किया, हाँ हाँ क्या खुशबू आ रही है, मुझे दे दो, ये मेरी बीवी को बहुत पसंद आई। समझ में आ रहा है? तो मतलब आप क्या करोगे, जिससे पहले नो बोला था लेकिन फिर वो नो के सामने आपने क्या बताया? उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स। अब शायद वो नो जो है वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले अगर आपने नो को ये बोल दिया होता, अरे नो शिट यार, मतलब मेरा प्रोडक्ट कितना खराब है, तो बेटा कभी नहीं बिकेगा वो। आ रहा है समझ में? तो नो इज जस्ट नो, चाहे फिर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पर्सनल लाइफ में हो। याद रखना, आगे बहुत सारी जगह पे नो आएगा, बहुत सिचुएशन में, है ना। उम्र भी तो ऐसी है ना, नो आएगा, हर कोई यस नहीं बोलेगा आपको। तो इट इज जस्ट अ नो, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। उसको गाड़ी बंगला चाहिए, उसको प्यार करने वाला नहीं चाहिए, इसलिए नो बोला हो, है ना। उसको प्यार करने वाला चाहिए, गाड़ी बंगला वाला नहीं चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसी जिसकी सोच। किसी को फैमिली चाहिए और आप इंडिपेंडेंट रहते हो, तो हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस का एक और फंडा आज का, नो इज जस्ट अ नो, हैप्पीली एक्सेप्ट इट। हाँ ठीक है, कसो वांदो नहीं, और ट्राई करो उस नो को यस में कन्वर्ट करने को, by showing him the benefits of that product or the service, बराबर है। तो वो नो यस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इट इज जस्ट नो और कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक से जुड़े हुए जो है टेक्स्ट बुक में, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चालू करना पड़ेगा विद द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बराबर। दो एग्जांपल ले लेते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के, चालू कर देंगे। चलो त्रिशा, एक एग्जांपल इकोनॉमिक का। Sir, economic example. I
sell a pen to a person and he gets a pen and I get money. परफेक्ट, ठीक है। सेलिंग मतलब स्टेशनरी आइटम्स जो भी बेच रहा है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो एक स्टेशनरी आइटम, सेलिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फॉर अ मनी, बराबर, फॉर द मनी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक। चलो और वानी, Any social work, सॉरी, any non-economic activity का एग्जांपल है any social work. यू नीड टू से इट स्पेसिफिकली कि सोशल वर्क में भी कोई मुझे बताओ। वो सोशल वर्क है ना, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो मुझे कोई एक सोशल वर्क का एग्जांपल दो। Helping someone for getting to feed themselves and their family. बराबर, मतलब बोल सकते हैं जैसे कि टेम्पल के बाहर या कोई भी, बराबर, जहां भी आपके गॉडेसेस हो, जहां आपको लगता है वहां पे कोई बेगर्स है, उनको आप जो है कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो आउट ऑफ योर लव, इमोशंस, अफेक्शन, बराबर, बदले में आपको कुछ ऐसा स्वार्थ नहीं है, बेनिफिट नहीं, कोई बोल सकते हैं ना, दैट इज एन एग्जांपल, ठीक है। फीडिंग ऑफ बेसिकली फूड टू द बेगर्स, ठीक है। चलो और कौन बताएगा मुझे? युग नॉन इकोनॉमिक ना जो एग्जांपल कोई? સર આવું સોશિયલ વર્ક કોઈને આપણે ફૂડ ની જેને જરૂર હોય આપણે દર વીકેન્ડ ના સન્ડે સેટરડે ના ફૂડ ડોનેટ કરીએ એવું બધું। ओके, डोनेटिंग द डोनेशन, ये वर्ड डोनेशन, ठीक है, वो भी नॉन इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। ओके, दिया, हाँ ठीक है, नॉन इकोनॉमिक पता चल रहा है अपने को। इकोनॉमिक का एक एग्जांपल एक और दे दो। me buying a car because I am getting a car and they are getting profit. परफेक्ट, ठीक है, मतलब हम लोग पैसा दे रहे हैं, बदले में मुझे जो है वो एक कॉमोडिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कॉमर्स में एक वर्ड है कॉमोडिटी, मतलब कॉमोडिटी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ओनली। तो प्रोडक्ट बोलूं मैं, गुड्स बोलूं या कॉमोडिटी, इट इज सेम टू सेम, बराबर। वापस, प्रोडक्ट, कॉमोडिटी या गुड्स, इट इज व्हाट? सेम टू सेम, बराबर। और ऑब्वियसली बदले में पैसा दे रहे हैं। कोई भी काम, मतलब सबसे पहले तो ये वर्ड समझना क्या है, एक्टिविटी। नॉर्मली ना दो टाइप की एक्टिविटी होती है, दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मतलब पता है आपको क्या होता है? एक्टिविटी, जय, एक्टिविटी એટલે શું? सर एक्टिविटी मींस हम रोज काम करते हो, जो कोई भी काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। कोई भी काम आप करो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिविटी, बराबर है, राइट। अब दो टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, काम काम काम, पैसो पैसो पैसो, काम काम काम, पैसो पैसो पैसो। यहाँ पे काम काम काम, बदले में बाबा जी का ठुल्लू, बराबर है, बदले में कुछ भी मिलता नहीं है। समाज सेवा, सोशल सर्विस, बराबर है, परफेक्ट। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक समझ में आ गया, बराबर है, बेसिक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। आगे बढ़ते, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप्स होते नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप्स होते नहीं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स। ध्यान से सुनना, सुनोगे ना लर्न हो जाएगा, ढूंढना नहीं है, टेक्स्ट बुक में लिखना नहीं है, सांभळवानुं બધું આવડી જાય જાતે જ, ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, भरोसा है मुझे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन से? ध्यान से सुनना, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर। नेविल रिपीट करेगा, नेविल। सर बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ये किसकी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक की ना, इकोनॉमिक। ध्यान दे रहा है बंदा, सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स, नॉन इकोनॉमिक के कोई टाइप्स होते नहीं, वो तो समाज सेवा है, उसके कोई टाइप नहीं है, बराबर। लेकिन इकोनॉमिक के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके हम उठाएंगे। पहला उठाते हैं बिजनेस, और उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर जाएंगे प्रोफेशन पे, फिर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट पे। तो पहला हम उठाते हैं किसको? बिजनेस को, बराबर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स, उसमें से पहला हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बिजनेस, बराबर। रेडी बिजनेस को पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए? चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस का मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्या हम पढ़ने वाले हैं?
मीनिंग एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से बहुत मजा आने वाला है अभी, आप ध्यान से सुनना। साक्षी, आज मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ दिख रहे हैं सर, बट थोड़ा ब्लर है, थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर है। है? अरे रे रे रे, चल कशो वांधो नहीं, संभळाय छे બધું? हाँ સરસ। साक्षी, मीनिंग एंड डेफिनेशन में डिफरेंस? मीनिंग एंड लाइक मीनिंग जो होता है वो रुको 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 रुको, अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ना बहुत ऐसा अभी टेक्स्ट बुक में जा रहा हूँ, देखो तो बहुत है ना टेक्निकल चीजें भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज तक शायद आपको बहुत सारों ने नहीं बताई होगी। 10th स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, बराबर? सर मीनिंग पूछे के डेफिनेशन हमारा माटे तो बेव सेम ज है ना सर? इतना हमने सर ध्यान नहीं दिया था। मीनिंग ऑफ दिस, डेफिनेशन ऑफ दिस, આપણે તો સર ગમે તે વાંચીએ એક જ લખીએ છે, हमारा माटे तो बेव सेम ज હતા। लेकिन अब आपको मैं एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन। मतलब मैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग समझा रहा हूँ कि साला मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है। लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दोनों सेम टू सेम है, लेकिन आज थू दोनों अलग है, मीनिंग और डेफिनेशन अलग है। चलो आई गेस तो साक्षी के पास वापस जाएंगे। हाँ सर। हाँ साक्षी, मीनिंग और डेफिनेशन आपके हिसाब से? सर आई गेस आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट नो ऐसा फ्लूक, अगर फ्लूक सच हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मीनिंग इज रिफर्ड एज अ वन वर्ड। नहीं नहीं नहीं, सजाए मौत मिलेगी तुमको गलत होगा तो। मीनिंग आई गेस मीनिंग इज जस्ट लाइक वन वर्ड। फॉर एग्जांपल मेरा नेम साक्षी है, उसका मीनिंग होता है प्रूफ। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमको ऐसा लाइन, मतलब ऐसा द थिंग इफ द समवन हु हैज नोटिस समथिंग एंड दे आर गोना रिप्रेजेंट इट एंड ऑल दैट शिट, वो हो गया डेफिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा, हाँ अरे मैं तो क्यों नहीं, मैं तो टीचर, मैं तो समझ जाता हूँ। ठीक है, बाकी बेचारे मैंगो पीपल जो है, हमारे आम जनता है बेचारी मैंगो पीपल, उनको सब बाउंसर गया है। मैं साक्षी जो मतलब कहना चाहती है वो मैं जो समझा हूँ, जो मैंने कोशिश की है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? वो आप समझ जाओ। साक्षी ऐसा बोल रही है कि मीनिंग मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डेफिनेशन मतलब जो हम खींच के लिखते हैं वो। जो साक्षी ने जो समझाने की कोशिश की वो जो मैं समझा वो मैं समझा रहा हूं, समझ गए? किसी और को पूछते हैं। मितांगी। यस सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि मीनिंग मतलब वो क्या है, मितांगी क्या है, एक नाम है, और मितांगी का मतलब क्या है, वो जो वर्ड्स हम यूज करेंगे डेफिनेशन में, आई थिंक ऐसा। हाँ मतलब कोई बात नहीं, मतलब तुम बताओ अपने जो भी थॉट्स है, यहाँ पे कुछ सजा नहीं है, बराबर है? तुम्हारे जो थॉट्स है वो सारे वेलकम। बाद में क्लियरेंस तो देने ही वाला हूँ, तो टेंशन नहीं है किसी को भी, बराबर? कि भाई सही होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना है, और ये ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, आप अपने थॉट शेयर करो, बराबर है? जेવું આવડે એવું, ગંદાથી ગંદા આન્સર સાંભળવા તૈયાર છે, અમે बहुत गंदा आंसर સાંભળેલા છે, એટલે તમે તો કશું જ નથી એવું સમજજો, બરાબર? ચાલો हाँ रुष्टि। सो हेलो। हाँ यस हेलो। हाँ सर वो मीनिंग मीन्स जो मतलब दूसरे को जो लैंग्वेज में मीन्स जो उसकी लैंग्वेज में समझ आए वो उस तरीके से उसको समझाना, और डेफिनेशन मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्म जो उसको मतलब ऐसा समझ में आएगा, जिसको नहीं आएगा उसको नहीं आएगा, बट जस्ट उसको बता देना है ऐसा। हे माँ माता जी, जो बोला अच्छा बोला। दो तीन लोग तो गिर गए बेड पे, जो बैठ के पढ़ रहे थे ना वो तो बेड पे सो गए अब तक। चलो अच्छा है, अच्छा है, टेंशन नहीं, अच्छा है। महक। यस सर। सर मीनिंग मीन्स कि हम कोई वर्ड का क्या मतलब होता है, और डेफिनेशन मीन्स कि वो वर्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करना भी तो मतलब ही होता है। नहीं मतलब पर्टिकुलर वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन अब उस वर्ड को हम कैसे पूरा डिफाइन करेंगे वो, मतलब इन शॉर्ट डिटेलिंग ना, सॉर्ट ऑफ, जो साक्षी ने स्टार्टिंग में बताया। वामा ट्राई करना चाहती है, वामा को पूछते हैं।
यस सर, डेफिनेशन एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका है और एक डेफिनेट चीज है कि जैसे हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं तो वो एकदम डेफिनेट है, और जब हम उसका एक्सपैंड करते हैं तो हम उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं और वो उसका मीनिंग होता है. हाँ, थैंक यू, हो गया, चलो समझ में आ गया. अब और बाकी सब बच्चों की शक्ति है आंसर सुनने की, तो मैं और बच्चों को पूछूं कि सर आप बोल दो, डायरेक्ट खत्म करो, वरना इतने सारे के आंसर सुन के हम असली वाला आपका आंसर भूल जाएंगे और इनमें से ही किसी का चिपका के आने वाला है. सबसे पहले तो मैं जो समझा रहा हूँ वो एग्जाम में नहीं आने वाला है. व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज डेफिनेशन, है ना, तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाए. सर अभी लर्न करवाना, पहली फुर्सत से निकल जो ऐसा सोच रहा है, बराबर है. मीनिंग ध्यान से सुन लो, मीनिंग इज जस्ट अ नॉर्मल लैंग्वेज. मीनिंग इज नॉर्मली टर्म्ड इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं ना मीनिंग. डिक्शनरी मीनिंग सूच है, आपने सुना होगा ऐसा. इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, मतलब एक ऐसा टर्मिनोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. समझ में आ रहा है, विच इज वेरी रूटीन. जैसे साक्षी ने बोला कि उसका मीनिंग जो है वो ये है, समझ में आ रहा है, मतलब दैट इज वेरी रूटीन पार्ट. मीनिंग मतलब बहुत जनरल, हाँ ये वर्ड सही है. मीनिंग मतलब क्या, जनरल लेवल पे. लेकिन डेफिनेशन, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमांशु को अगर मैं डिफाइन करूं तो कुछ और होगा, लेकिन हिमांशु को उसके पापा डिफाइन करेंगे तो ए बीप 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 आ सकता है ऐसा. हिमांशु क्या बोलती पब्लिक, बराबर है. हाँ सर, सब मैं तो सोचती बोलो. अब आपके घर पे आपके जो फैमिली मेंबर्स है सबकी अलग अलग आपको लेके डेफिनेशन होगी ना. हाँ बराबर. और मैं फिर जब इसके पेरेंट्स आएंगे तो मैं बोलूंगा हिमांशु एकदम आज्ञाकारी बच्चा है, पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, वो मेरी बात सुनता है, वो लड़की की तरफ देखता नहीं है ना. ये मेरी डेफिनेशन है. लेकिन वही हिमांशु के अगर फ्रेंड को मैं पूछूंगा, बेस्ट फ्रेंड BFF, फिर वो जो डिफाइन करेगा उसको, ऐसी ऐसी बात पता चलेगी जो उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता है. समझे. तो डेफिनेशन दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग विच इज डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. समझ में आ रहा है. जैसे इकोनॉमिक्स में पता नहीं शायद आपने पढ़ लिया या आगे आएगा, इकोनॉमिक्स एज डिफाइंड बाय एडम स्मिथ, ऐसा आया आपको. हाँ, एडम स्मिथ ने ये बोला, फिर ये माइकल जैक्सन ने ये बोला, है ना. ऐसा सब कुछ 3-4 आइटम थी ना कोई फॉरेनर की, जिसने अपना अपना डेफिनेशन दिया है ना भाई. वेल्थ है तो जहान है, तो वो बोलता है सेटिस्फैक्शन है, अनसेटिस्फाइड नीड्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, ऐसा सब बोला था अलग अलग लोगों ने. समझे. तो वो क्या है, डेफिनेशन है. लेकिन इकोनॉमिक्स जनरल लेवल पे बोले तो ये इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग क्या होता है. जनरल मीनिंग नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक्चुअली मीनिंग की बात करें तो माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे जो सब चीजें डिफाइन करता है, और मैक्रो मतलब जो ओवरऑल नेशन के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे. समझ में, एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया. ये क्या है मीनिंग, तो इतना तो समझ में आया पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन. चलो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था. अब मीनिंग ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस का जो मीनिंग है वो आया है फ्रॉम द वर्ड बिजी. ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब टेक्स्ट बुक में है, तो ध्यान से सुनना. बाद में आप टेक्स्ट बुक में मैं बोलूंगा तो वो हम अंडरलाइन करेंगे, बराबर. वापस, बिजनेस आया है फ्रॉम द वर्ड बिजी. बिजी मतलब क्या, टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूसली. मैं बहुत बिजी हूं, मैं तो बहुत बिजी हूं, मतलब मैं कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता हूं. नहीं यार बહુ बिजी છું यार, બહુ કામ છે આજે, બહુ કામ છે. काम मतलब क्या, एक्टिविटी. तो बिजनेस आया है फ्रॉम द वर्ड बिजी, और बिजी मतलब टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली, बराबर है. तो मीनिंग में हमें ये लिखना है कि द वर्ड बिजनेस केम फ्रॉम द वर्ड, द टर्म बिजनेस केम फ्रॉम द वर्ड बिजी, एंड बिजी मीन्स टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली. डन. कौन रिपीट करेगा, मारी. Yes, sir. Yes, the term business came from the word Busy. busy, and busy means
Busy means to remain engaged in some work. To remain active. Short and simple word यूज करो. To remain active continuously. बराबर डन. तो मीनिंग में लिख पाओगे बिजनेस के. वापस लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवाऊंगा भी सही सब, टेंशन मत लो. बिजनेस, द टर्म बिजनेस केम फ्रॉम द वर्ड बिजी एंड बिजी मीन्स टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूस. बराबर है, राइट. अब जाएंगे उसकी डेफिनेशन पे. अब जाएंगे उसकी डेफिनेशन पे. अब इसके लिए आप पहले ध्यान से सुनना. इसके लिए आप ध्यान से सुनना. तो बिजनेस के लिए सबसे पहले तो ध्यान पे सुनना, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी. अगर आपको बिजनेस करना हो तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, कि नहीं सर छोड़ो ना, अभी बिजनेस के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, राइट. अब फिर सवाल आएगा नेक्स्ट कि सर कौन सी एक्टिविटी करूं बिजनेस में, इकोनॉमिक वाली करूं या नॉन इकोनॉमिक वाली करूं? इकोनॉमिक. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खंडेराव मार्केट में आ जाओ सब. वेरी गुड. एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बराबर है. अब आपको अगर मैं ध्यान से सुनना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आ रहा है, ऑडिबिलिटी है? यस सर. यस सर. ठीक है. अब तो मेरे को ये इतना पता चला, मेरे को इतना पता चल रहा है कि एक्टिविटी करने का, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का. बराबर है. अब लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी, अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब याद है ना क्या है, कोई भी काम बदले में क्या मिले, पैसों. बराबर. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी दो टाइप होता है, लीगल एंड इलीगल. लीगल एंड इलीगल. तो बिजनेस में कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का? लीगल. आता है, लेकिन सर ऑन पेपर तो लीगल ही करना पड़ेगा, है ना. आप मतलब फॉर एग्जांपल ध्यान से, शिव सुन रहा है? शिव अनम्यूट करो. यस सर. हाँ शिव, अब मान लो शिव को जो है वो अपने किसी दोस्त पे गुस्सा आता है. शिव को अपने किसी दोस्त पे गुस्सा आता है. बराबर है. मान लेते हैं उसका नाम है रमेश. क्या नाम है शिव उसका? रमेश. भी नया नया गरम गरम नाम बनाया है ना. शिव का एक दोस्त है जिसपे उसको बहुत गुस्सा आ रहा है. वो पर्सनल रीजन, वो उसका मैटर, अपने को उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाने का. बराबर है. उसको गुस्सा आ रहा है एक दोस्त पे, उसका नाम है रमेश. बराबर है. अब शिव को जो है वो रमेश को सबक सिखाने का है. शिव को रमेश को सबक सिखाने का है. तो शिव का एक और दूसरा दोस्त है. शिव का एक और दूसरा दोस्त है सुकेतु सर. कौन है? सुकेतु सर उनके दोस्त बन गए. और शिव ने मुझे बोला कि सर ये रमेश को थोड़ा ठिकाने लगाने का है, ये रमेश को थोड़ा ठिकाने लगाने का, बहुत टर्निंग बढ़ गई है सर इसकी, बहुत मगजमारी है लाइफ में, बहुत मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहा है सर, इसका कुछ जुगाड़ करो ना. तो मैंने शिव को क्या बोला, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, टेंशन मत ले. अपने को एक बंदा जानता है, छोटा छतरी. अपना एक दोस्त है छोटा छतरी. अब ये कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा कितना फेमस है. बराबर. अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप है छोटा छतरी वाला. तो मैंने उसको बोला छोटा छतरी को कि ऐसा रमेश करके है, उसको गायब करने का है. तो छोटा छतरी ने बोला 10 लाख चलेंगे, 10 लाख. कितने? 10 लाख चाहिए. तो मैंने फिर शिव को जाके बोला कि शिव, कुछ एक आदमी है मेरा दोस्त है, वो काम करेगा, रमेश को गायब कर देगा, 15 लाख रुपए बोल रहा है. कितने बोल रहा है? 15 लाख. छोटा छतरी ने मेरे को कितना बोला? 10 लाख. लेकिन अभी अपने बिजनेसमैन है ना, वो अंदर खून में रहता है, वो हर चीज में क्या है, प्रॉफिट ऐड कर देने का अपना आदत है. तो मैंने शिव को क्या बोला? 15. और शिव के पास भी क्या है, कोई ऐसा पटेल एक दो जमीन के टुकड़ा थोड़ा सा बेच देगा, 10 लाख मिल जाएगा. एक झाड़ उखाड़ डालो, 10 लाख थी गया, उसके लिए क्या अभी. तो उसने बोला लो सर 15 लाख. तो 15 लाख लिए और मैंने उसको दिए 10 लाख. और रमेश को कर दिया मैंने किडनैप. रमेश को करवा दिया किडनैप. एक्टिविटी
एक्टिविटी हुई? यस। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक यस सर। यस सर। बराबर, लेकिन ये लीगल है? नो सर। नो सर। उसका बिजनेस कर सकता हूँ, मजा आता है ऐसा, है ना, किडनैपिंग करने का, ऐसा 10 लाख लेने का, 15 लाख लेने का, ऐसा प्रॉफिट कमाने का, इतना मस्त बिजनेस है। और आजकल तो बहुत बवाल चलती है सब जगह पे, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, लेकिन ऐसा अपने कर सकते नहीं। बराबर है। तो कौन सा एक्टिविटी करने का? लीगल। तो एक्टिविटी ऊपर से इकोनॉमिक, ऊपर से लीगल। बराबर है। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बिजनेस का? ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। 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 ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। ध्यान से, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कृतार्थ मेरे पास आता है, कृतार्थ बोलता है सर चलो ने આપણે બે બિઝનેસ કરીએ અને બહુ લોસ કરીએ સર, એવો લોસ કરીએ કે પેપરમાં નામ આવી જાય सर आज तक किसी ने लॉस ना किया, इतना लॉस करते सर, मजा आ जाएगा सर, बहुत पैसा है मेरे पास सर, चलो लॉस करते सर। ऐसा कृतार्थ बोलेगा तू? नो सर। बराबर। ऐसा अगर वो बोलता है तो उसको कुछ जीवन में तकलीफ है, उसको कहीं पे कार्यालय विभाग में लेके जाना पड़ेगा। बराबर है। उसका थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, गजनी हो गया उसका। बराबर है। उसकी वाली कोई संजना जो है वो चली गई है कहीं पे, तो कुछ भी बोल रहे है वो। समझ में आ रहा है? राइट। तो यहाँ पे कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट, ध्यान से सुनना, स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन लॉस हो सकता है, एंड रिजल्ट क्या होगा? लॉस भी हो सकता है। मतलब मैंने और कृतार्थ ने बिजनेस किया, बराबर है, अब हो सकता है ना, मैं और कृतार्थ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में इतना ध्यान नहीं है, मौज कर रहे हैं, हम मौज कर दी, जलसा कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान नहीं दिया, बाबा का ढाबा जैसा हो गया, है ना। बाबा का ढाबा का सीन पता है ना? अभी कुछ सुना होगा आपने शायद, पता है? ऐसा बहुत वायरल हो गए थे बाबा का ढाबा, है कि नहीं, कि बहुत गरीब थे, लेकिन फिर लोगों ने उनको पैसे दिए तो खुद का रेस्टोरेंट चालू कर दिया, लेकिन आज वो रेस्टोरेंट बंद करके वापस वो ढाबा पे आ गए। उसका भी हम केस स्टडी पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, वो भी हमारे बिजनेस का पार्ट ही होगा। तो ऐसा भी हो सकता है मैंने और कृतार्थ ने चालू किया, लॉस हो गया, तो क्या उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे? कृतार्थ उसको बिजनेस बोलेंगे फिर भी लॉस हुआ तो? यस सर बोलेंगे। यस। लॉस हो तो भी बिजनेस बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, एंड रिजल्ट लॉस हो सकता है। आया समझ में? कशिश? यस। तो बिजनेस के लिए चलो बेटा फटाफट बताओ, पहले तो एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ। कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक। ओके। लीगल या इलीगल? लीगल। और ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट गिर गया, प्रॉफिट। हाँ उठा लो, प्रॉफिट, राइट। लेकिन लॉस हुआ तो भी बिजनेस बोलेंगे? हाँ। चलो, तो आज आप लिखेंगे एक छोटा सा डेफिनेशन, हेडिंग डालो। अब देखना वही किताब हो जो अपने 2 दिन पहले रखी थी ओसीएम के लिए, फिर पता चला आज सर अकाउंट्स पे लिख रहे हैं, सर जे हाथ में आए हुए थे, कुछ लोग तो अपने हाथ पे ही लिख रहे हैं। नहीं बेटा, मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर में, कुछ ना मिले तो दीवालों पे लिखने का, जब तक कि कलर नहीं होगा तब तक वो रहेगा, आपको काम लगेगा रिवीजन में। बराबर। रफ पेज पे मत लिखना, रफ दीवार बहुत है आपके घर पे, तो प्लीज बुक में लिखिए। हेडिंग डालेंगे क्या? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। हेडिंग डालो, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। हो गया हेडिंग? चलो ध्यान से, मैं जैसा बोल रहा हूं लिखो, लिखो एनी लीगल, लिखो एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी with the object of any legal activity with the object of earning profit। मेरे को होस्ट बहुत सारे के कैमरा मुझे ऑफ दिख रहे हैं, प्लीज उनको एक रिमाइंडर दो, नहीं तो रिमूव करो। देखो मुझे दिख रहे हैं कुछ बच्चे। सर मैंने उनको रिमाइंडर दिया हुआ है और मैंने उनको रिमूव भी किया हुआ है, पर दूसरे जो पोस्ट है उनको ऐड कर रहा है कब से।
तो आई रिक्वेस्ट ऑल अदर एवेंजर्स, मेरे जो एवेंजर्स वाले को होस्ट है, प्लीज आप सब एक साथ रहे और देख लीजिए फाइनली जो कैमरा ऑफ करके बैठा है उनको रिमूव किया जाएगा। तो कोई एक अगर को होस्ट उनको रिमूव कर रहा है तो दूसरा ऐड ना करे, कृपया यात्री ध्यान दे। बिना चेहरे वाले हम कॉन्जोरिंग वाले लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, बराबर है? हमें इंसानों को ही पढ़ाना है, अभी हमें वो भूत प्रेतों को पढ़ाने की आदत नहीं है, राइट? तो रिमूव कर देंगे इनको और जो है वो जल्द से जल्द अपना चेहरा इंसानों वाला बाहर लेके आए। चलो, तो डेफिनेशन लिख लिया आपने, कोई रिपीट करेगा? हिताक्षी रिपीट कर देगी? Yes, sir. Any legal economic activity with the object of earning profit is called business. बराबर, आई होप बाकी सबने भी यही लिखा होगा। कुछ और है? नहीं है, राइट? चलो अब ध्यान से बुक पेन रख दो, बुक पेन रख दो, चेहरा ऊपर, आंखें सामने और कान ऊपर, मतलब कान खुले, बराबर है? हाँ हाँ, कौन कौन, किसी का कुछ डाउट आया है? कोई कुछ बोलना चाहता है? यस यस, आदमी खुद बोलेंगे। हाँ मानस। हाँ सर, ये डेफिनेशन में लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ओनली बिजनेस, तो नॉन इलीगल का क्या करना है? क्या था? वो बिजनेस नहीं हो, क्योंकि इन द केस वो प्रॉफिट ही अर्न करेंगे ना, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई ना, इकोनॉमिक, इसलिए तो बिजनेस नहीं काउंट। पर नहीं, इसलिए तो बिजनेस का ये डेफिनेशन लिखवा है कि ओनली लीगल थिंग्स काउंट्स। इलीगल को कहाँ पे ऑन बुक्स दिखाओगे कि मैंने इतना कोकेन लिया, इतना हीरोइन लेके आया? मैं नहीं कर सकते ना ऑन पेपर, ये सब पर्दे के पीछे होता है ना, है कि नहीं? वो याद है कि नहीं, फिर हेरा फेरी पुड़िया, याद आया? पुड़िया वाला वो सीन अक्षय कुमार लेके आता है ना? तो वो ऐसा लीगल ही देता है? नहीं कर सकते ना, वो सब इलीगल बिजनेस है। ऐसा स्मगलिंग हो गया, ऐसा किडनैपिंग हो गया, फिर ऐसा ये बॉडी ऑर्गन पार्ट्स का ऑब्वियसली लेन देन होता है, पैसा तो मिलता ही है ना। लेकिन कभी देखा है ऐसा रोड पे बैठे हो, ले लो बे हाथ ले लो, बे हाथ ले लो, बे आंखों ले लो, ऐसा देखा है? हाँ देखो, ये तारक मेहता वाले देखो उठ गए, वैक्सीन की हेरा फेरी करेंगे, जेठालाली, ये आ गए जेठालाली वाले फैन यहाँ पे आ गए। देखो करने का ऐसा वैक्सीन का धंधा करने का ऐसा इलीगल नहीं कर सकते ना। देखो गन्स, ये देखो अभी ये सब टेररिस्ट बाहर आएंगे, देखो आप बताओ, देखो गन्स का करने का AK-47 कि कौन सा चाहिए? राइफल चाहिए अपना? क्या चाहिए बोलो, तुमको चाहिए क्या? ग्रेनाइड चाहिए? बॉम्ब दो, बॉम्ब चाहिए? सर हमको PUBG खेलने का है सर, तो नया, बराबर है? मतलब ऑब्वियसली लीगली आप ये इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा पर्दे के पीछे चुप चुप के करने का, किसी को बोलने का नहीं, बराबर है? हाँ, ऐसा खुले में पूछने का भी नहीं तो फिर कानून की नजर जो है पहले आप पे जाएगी, ठीक है? अच्छा, हर्ष को पूछना है। सर देश की इकोनॉमिक वैल्यू तो बढ़ेगी ना, पर इसका जवाब चाहिए तुमको? नहीं। बहुत गंदा वाला आंसर आया है दिमाग में। हमारे घर के बहू बेटियों को उठा के, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। समझ में आया हर्ष? खबर पड़ी गई कि अजुत सत्यमेव जयते करू छे? हर्ष लग रहा है हर्ष का डीजे वाले बाबू बंद हो गए। डीजे वाले बाबू, हर्ष? यस सर। ખબર પડી ને? હા સર। એવી રીતે દેશનું ઇકોનોમી વધે તો ના જ સારું કહેવાય ને હર્ષ? બરાબર છે? આજે આપણે પેલું ઉડતા પંજાબ અગર મૂવી જોયું હોય, બરાબર, એનથી પણ પૈસો તો ફરે જ છે ને, બટ એનથી પણ લોકોની હાલત તો જો, ह्यूमैनिटी के कॉस्ट पे पैसा, इट शुड नॉट बी देयर ना, एनी ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है बेटा, मतलब हर चीज पे खाली पैसों का तोल करेंगे तो वो सही नहीं होगा। अपने तो यहाँ पे प्योर लीगल ही बात कर रहे हैं, बराबर है? वो एक बार सीए बन जाओ, फिर इलीगल सिखाता हूँ मैं तुमको, टेंशन मत लो, है ना? आओ कभी हवेली पे। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। झलक डेफिनेशन लर्न થઈ ગયું? એક માર્ક આવી જશે ફર્સ્ટ ટર્મ માં? यस सर। आईडी हारी ने થોડો તો હારા झलक का माइक म्यूट कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ,
हाँ झलक बोलो, तुम्हारे घर पे शायद तुम्हारी मम्मियाँ बहुत बात कर रही है कुछ। हाँ झलक अनम्यूट कर दो, मम्मी को बोलो शांति रखे। Yes, sir. हाँ झलक बोलो डेफिनेशन। Sir, economic activity, business is a legal activity. The objective of business is to earn profit. बराबर है, लेकिन आपने बोला खाली लीगल एक्टिविटी, बेटा पूरा लिखना है लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहाँ पे कुछ समाज सेवा वाले लोग हैं, बराबर है, खड़े हो जाएंगे, मोर्चा लगाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा मांग नहीं भरना है, बराबर, बहुत ऐसे होते हैं। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट जाएंगे जरा टॉपिक पे। मीनिंग एंड डेफिनेशन किया हमने, राइट? सब ओके है दक्ष? ओके यहाँ तक? यस यस ऑल इज वेल? यस सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट टारगेट पे जाना है हमें। टेक्स्ट बुक में जो दिया ना वही सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बाद में जब सेशन खत्म हो जाए उसके बाद एक बार टेक्स्ट बुक का झलक दिखला जाए, बराबर, एक बार गो थ्रू कर लेना कि सर ने जो पढ़ा है वही टेक्स्ट बुक में है ना, कि टेक्स्ट बुक बदल गई, जो ले एक बार, बराबर। चलो नेक्स्ट हेडिंग है, ध्यान से सुनना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्या है हेडिंग? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऑब्वियसली हेडिंग से ही सवाल तो हमारे शुरू हो जाते हैं, अंदर तो गहराई में जाएंगे ही। अब बहुत सारी चीजें ये, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से आप जब आते हो ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि हमने इतना डिटेल में कंसेप्चुअल पढ़ा होता है कि आपको पूछने में हमें मजा आता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपने पढ़े हैं सोशल स्टडीज में शायद, या तो साइंस में या कहीं पे, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, फीचर्स ऑफ दिस, वो आयो जे બધું कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, फीचर्स इसका। सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अलग अलग है? सर हम तो क्वेश्चन पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स देखा या फीचर्स, हमारे लिए तो दोनों सेम ही है। तो डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ट्राई करो। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में फर्क टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा विधि का, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक में तो हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस दिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में फर्क। रुचिता, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आइडिया? कुछ भी नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं। कुछ भी आइडिया नहीं है सर, मुझे नहीं बोलना है। डिफरेंस का कुछ पता ही नहीं। कुछ डिफरेंस? अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स तो खाली बताओ क्या है। हाँ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर का क्या फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो क्या है? सर कुछ कुछ होता है सर, कुछ कुछ होता है सर। हाँ हम लिख देते हैं सर, गप्पे मारते हैं सर, बहुत लंबा लंबा आंसर लिखते हैं सर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सर। वो 2 मार्क 3 मार्क के लिए आता है सर, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है सर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश की आपने, बोला अच्छी बात है। प्रजापति साहब, प्रजापति साहब यस सर। जी प्रजापति जी। सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखता है, और फीचर्स मतलब उस प्रोडक्ट से बेनिफिट, कौन से बेनिफिट मिलता है, द बेनिफिट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द थोड़ा नेट में कनेक्टिविटी का। हाँ रुको 1 मिनट। हाँ अभी अशिल वापस जरा एक बार प्लीज रिपीट कर दो। सर जैसे कि एक प्रोडक्ट है तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो कैसा दिखता है, और फीचर्स मतलब उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं। थोड़ा आ रहा है, थोड़ा। मनीषा वांट टू ट्राई? यस सर। सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी कोई भी यूनिक, और फीचर्स मतलब उसका इम्पोर्टेंट पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका फीचर्स? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी कोई भी एक यूनिक बात हो ना, वो बताने की, और फीचर्स मतलब है ना एक कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यूनिक पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट में फर्क है? चलो कोई हाँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है आपको? नहीं चलेगा। चलेगा, छोड़ो सर, अभी इतना ही सर, बेइज्जती इतना ही चलता है सर। ठीक है वेरी गुड, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। यस ये सब लोगों को अप्रिशिएट है, जो अपने ये कुंडली मुझे तो दिखा रहे हैं, अपने हाथ की लकीरें, ये सभी आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो ऐसे करके बैठे ना, ऐसे करके,
ये तुम जो है वो ठाकुर के तुम्हारे हाथ होने वाले, कटेंगे बेटे कटेंगे, सबका कटेगा, ऐसा नहीं करोगे ना कटेगा, आंसर बोलना ही पड़ेगा। देखो मानसी ने भी दिया ना, जैसा भी आंसर दिया ना ऐसा देने का। मनीषा सॉरी स्लिप ऑफ वर्ड, तड़को वधी गयो छे मगजમાં। हाँ साक्षी सर एम आई ऑडिबल? अरे तुम ऑडिबल हो, दिख रहे हो, विजिबल हो, सब हो, बताओ जल्दी। म्यूट हो गया माइक, ये तुम्हारे एक्सप्रेशन से मैं क्या समझू? I'm so sorry sir, I guess कुछ I guess मैंने गलती से दबा दिया होगा। नहीं तुम्हें सजा है, आज तो मौत हो जाएगी। सर कैरेक्टरिस्टिक्स पहले फीचर पे जाते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक वो होता है ना, एक समझ लिया तो दूसरा डायरेक्ट पता चल जाएगा, तो वैसा। तो फीचर्स जो है वो हम जैसे कि कोई भी सर आप एग्जांपल दो ना तो मैं बताऊं कोई वस्तु। मोबाइल फोन। हाँ तो लाइक मोबाइल के फीचर्स जैसे ये इतना 4 GB रैम ये वो, तो वो उसके फीचर्स हैं। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्ट लाइक तो कैरेक्टर ये आई एम सो सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम उसके लाइक वो फास्ट चार्ज करता है, फिर जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, उसमें ज्यादा लैग नहीं होगा, हम इंस्टा स्मूथली चला पाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, हिस्ट्री डिलीट भी कर दी तो क्रोम का ये वो एंड लैग वैग नहीं होगा, और फोन जल्दी हीटअप भी नहीं होगा, है ना। ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो उसके फीचर्स है वो उसके जस्ट लाइक हम जो बाहर चीजें दिख रही है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कोई कैट लाते हैं, जस्ट लाइक आई हैव अ कैट नेम लुका, तो वो उसके जो फीचर्स है, मतलब जैसे बाहर से वो बोलते हैं ना लुक्स मैटर नहीं करते, जो अंदर होता है वो मैटर करता है, तो हम फीचर्स को लुक्स बोल सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को अंदर का वो हार्ट बोल सकते हैं, जो दिखता नहीं है बट मैटर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी फॉर पकाने के लिए, बहुत ज्यादा पका दिया हो तो। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं वो दया का ऑडिशन ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि वो कितने टाइम से वो जेठालाल दया को मिस कर रहा है, तो यहाँ पे दया का कोई ऑडिशन बोले जा रहे, लेकिन मेरे को समझ में आ गया तुम जो समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरे बेचारे मैंगो पीपल आधे 5 लोगों ने तो मीटिंग लेफ्ट कर दी, वापस मैं पकड़ के लेके आया उनको, अभी ऐड किया गरम भाग गए थे वो लोग। नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन बाकी सबको भी ट्राई करने दो। आपने बहुत कुछ ज्यादा समझाया, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल। रुको, जन्म हो गया, जन्म बेटा बताओ तुम। સર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે તેની યુનિક ક્વોલિટીઝ બતાવે છે, જે બીજી વસ્તુ, એ જે પર્ટિક્યુલર વસ્તુ છે એ બીજી વસ્તુથી ડિફરન્ટ બતાવે, એને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કહેવાય। અને ફીચર્સ એટલે એવું કે પર્ટિક્યુલર વસ્તુની ક્વોલિટીઝ બતાવે, એબિલિટી બતાવે અને બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બતાવે જે બીજામાં બી હોઈ શકે છે, અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બીજાથી ડિફરન્ટ કરે કે આ આના જેવું તો નથી એમ। તો ફીચર માં તો એવું તો કે છે આ બધું અલગ અલગ છે, આવું બીજામાં નથી। ફીચર્સ માં એટલે બધાનું સેમ બી હોય જ ફીચર્સ, પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક પર્ટિક્યુલર બધાને ડિફરન્ટ કરવા માટે બતાવે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ। ફીચર બી અલગ ના હોય। મારા હવે મારી પાસે આઈફોન છે તો એનો કેમેરા અને તારો કેમેરા સેમ છે, એના ફીચર સેમ છે? ના, તો પછી તો ફીચર સેમ નથી, પણ કેમેરા જો ધારો કે મારી પાસે વીમો નો મોબાઈલ હોય તો બધા કહે છે કે 64 મેગાપિક્સલ છે, તો કે ઓપન ની અંદર 60 મેગાપિક્સલ છે, એવી બધી વસ્તુઓ। પણ આપણે એપલ ની અંદર તમે જો તો મોસ્ટ 12 મેગાપિક્સલ કહેવાનો કેમેરા આવે છે, અને એ ડિફરન્ટ કમ આવે છે કારણ કે એની અંદર લેન્સ હોય છે મેઇન કેમેરાની અંદર, અને એની कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सबको पता चल गया जन्म के पास कौन सा मोबाइल है, कितना मेगापिक्सल है, कितने कैमरा की क्वालिटी है, बराबर है। तो कभी सेल्फी खींचनी हो, सेफली लेनी हो आपको, सेफली, तो जन्म अपने लिए सेफली लेगा वीवो के मोबाइल से। वीवो में बहुत मस्त फोटो आते हैं, है ना जन्म? ના સર, શું ના સેલ્ફી લેવાની યાર, એવું ના નહીં પાડવાનું યાર, સેલ્ફી લેજે, મન તો સેલ્ફી બહુ શોખ છે। વાંધો નહીં, તું સમજાય कोशिश करी, मजा आई गई मैंने, वेरी गुड। चलो अब सुन लो बस, इससे ज्यादा नहीं होगा, रुको बस, इंसान हूं मैं भी, रुको ध्यान से सुन लो। सुनने का है? हाँ, बाकी सब हाथ नीचे कर दो, हाथ नीचे कर दो, देख लो भी मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारा आंसर है कि नहीं, कि अच्छा हुआ कि हमको सर नहीं पूछा। ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का डिफरेंस, बराबर। सबसे पहले हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर।
ध्यान से सुनना, आंसर सुनने के बाद आपको पता है ना वो पेन को जेब में रखने का मतलब, तो भी ऐसा ही आंसर आने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको है ना सलमान खान का एक गाना याद करना पड़ेगा। सलमान खान और जरीन का एक गाना आया था, कौन गाएगा मेरे लिए? सलमान खान और जरीन का गाना, जल्दी गाओ मेरे इंडियन आइडल, जल्दी कौन है मेरे अगले इंडियन आइडल? ऑडिशन चल रहा है। हाँ वामा जो है वो मन में गा रही है। वामा गाना गा लो एक बार, आप मुंबई जा सकते हो बाद में। सर नहीं वो गाना है वो पता नहीं है, पर एक वो वीर पिक्चर का सलाम आया सॉन्ग या कुछ है वो, मतलब वीर पिक्चर का है। दूसरा वाला, रुको। कृषा, कृषा अनम्यूट करो। कृषा कौन है? यस सर। हाँ कृषा गाना गा लो बेटा एक बार, आवाज आ जाए तो। नहीं सर चलेगा। अपने बाथरूम सिंगर है, बाथरूम सिंगर का ऑडिशन है, आवाज आ जाए तो। नहीं सर मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं डांसर छे। हाँ तो डांस करते करते गा लो। नहीं सर वो तो नहीं होता, कैरेक्टर ढीला है। हाँ मैं कहूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, याद आया ऐसा गाना? यस ये सलमान खान गाना गाता है क्या? मैं कहूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, वो ऐसा बोलता है? मैं कहूँ तो साला फीचर ढीला है, वो ऐसा बोलता है? सुना है ऐसा कभी? मैं कहूँ तो साला फीचर ढीला है, नहीं बोलता ना ऐसा, कैरेक्टर बोलता है। और मोबाइल स्टोर में आप जाते हो, मोबाइल स्टोर में तो मोबाइल वाला जो होता है, दुकान वाला जो होता है, वो आपको ऐसा बोलता है ये मोबाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा बोलता है कि वो क्या बोलता है? मोबाइल के फीचर्स। जन्म मोबाइल ना फीचर्स, बराबर? तो ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। मतलब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का लड़की को देखने जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वो लड़के वाले क्या बोलते हैं? आनो कैरेक्टर सारो छे, वो ऐसा बोलते हैं इसके फीचर ऐसे थे, तो केवाय गंदी बात इंडियन सोसाइटी, बराबर? हम फीचर बराबर ना था, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तुम चाहते क्या थे? समझ में आ रहा है? हम बोलते कैरेक्टर आनो आओ छे, कैरेक्टर बराबर छे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, फीचर्स बिलोंग्स टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। आया समझ में? तो सर ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप और मैं, अच्छा किसी को पूछते, दिया यस सर। आप इंसान हो? हाँ सर। हो? यस सर। प्रूफ क्या है? मैं चल सकती हूँ, मैं फिर मतलब सर मैं चलना जानती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, सिर्फ गिरना नहीं जानती, ऐसा कुछ? चौक से यस सर। इंसान? यस सर। सर कायदे सर केवित है, कैसे प्रूव करोगे? सर अरे सर इतना हार्ड सवाल सर, ये तो मेरे सर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया सर। कृतार्थ सर इंसान? ऐसे 2 हाथ है, 2 Yes, पैर sir, है, इंसान। दिमाग है। अच्छा 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 दिमाग है, मतलब एक दिमाग आधा आधा बढ़ गया है। सर सबसे बड़ी बात हमारे में ब्लड है, जो अभी तक आर्टिफिशियल बन नहीं पाया और किसी चीज में नहीं होता है। चलो ठीक है, ब्लड है तुम्हारे पास, खून का रिश्ता है, ठीक है। कौन और बताएगा? और कौन मुझे दिख रहा है? जील, जील यस सर। इंसान? हाँ सर इंसान। प्रूफ है? प्रूफ क्या है? सर 2 हाथ, 2 पैर, गला है, मुंह है, ईयर्स है, नोज है, आईज है। बस बस ठीक है। मानवी इंसान? इंसान कैसे? सब है, बॉडी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। आया ना था बर्थ सर्टिफिकेट, अल्યા ગોડાઓ છે ને બર્થ સર્ટિફિકેટ કે નથી સર? નહીં ખોવાઈ ગયું સર, ખબર નહીં કઈ ફાઇલમાં મૂક્યું છે। એટલે બર્થ સર્ટિફિકેટ પ્રૂફ इंसान के बच्चे है, बराबर? मोगली नहीं है हम,
खबर पड़ी है ना, मतलब अपने पास प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट लिखा है ना, माँ बाप का नाम, आज है भाई इन दोनों ने कुछ किया था ऐसा, हम आए हैं, है कि नहीं, समझ में आए, राइट। तो वैसे ही बिजनेस को हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, लाइसेंस आवे ना, बिजनेस लाइसेंस सर्टिफिकेट जो उसको जिंदा रखता है, खबर पड़ी, बराबर है। तो बिजनेस भी कैसा है, एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो खुद चल फिर सकता नहीं है, लेकिन वो है तो इंसान जैसा ही, कोई ना कोई उसको चला रहा है कि नहीं, भले उसके पैर नहीं है लेकिन चल रहा है ना, सबके बिजनेस चल रहे कि नहीं चल रहे, आप लोगों के बिजनेस को देख सकते हो ना, है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, सर मैं इसलिए उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, खबर पड़ी, हस बस बस सर बहुत બધું આજે તો જાણ્યું બા, થાકી ગયા, ડન, તો વી એન્ડ, આવજો, બાય બાય, ટેક કેર, बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर वापस लेक्चर है सर नेक्स्ट वीक, मेरे ही 2 लेक्चर्स है ओसीएम के, बराबर है, तब तक की दोनों लेक्चर वीडियो लेक्चर देख लेना है, चलो बाय बाय सर जय श्री कृष्ण, आवજો, हाँ।